प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला कार्यक्रम के एक और अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं। अभी हम भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में वर्णित बड़े भविष्यवक्ताओं में तीसरे स्थान पर यहेजकेल का नाम आता है। आज हमारे अध्ययन का केंद्र यहेजकेल ही है। यहेजकेल एक अलौकिक और अद्भुत भविष्यवक्ता है और उसका प्रचार और संदेश भी अलौकिक तथा अद्भुत है। इसलिए यहेजकेल की पुस्तक को मैंने अद्भुत और अलौकिक बातों की पुस्तक का शीर्षक दिया है। सूखी हड्डियों के विषय में यहेजकेल द्वारा दिया गया उपदेश मेरा प्रिय उपदेश है, जो पवित्र शास्त्र में इस प्रकार पाया जाता है। यहेजकेल की पुस्तक उसके 37वां अध्याय 1 से 13 तक यहाँ इस प्रकार लिखा है। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियां थीं और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या? हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो, मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस में भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इस्माइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही। हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इस्माइल के देश में पहुंचाऊंगा। सो जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं ही यहोवा हूँ। अब सूखी हड्डियों के इस उपदेश का क्या महत्व है? यहेजकेल को ऐसे तराई में ले जाया गया जो हड्डियों से भरी हुई थी और यहेजकेल को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इन हड्डियों को प्रचार कर। मैंने बिली ग्राहम के विषय में सुना है कि जब वे वचन प्रचार प्रसार करते हैं और प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने फ्लोरिडा के दलदली क्षेत्रों में रहने वाले मगरों को वचन प्रचार किया था। मैंने ऐसे भी प्रचारकों के विषय में सुना है जिन्होंने गायों और अन्य जानवरों को खलिहानों में प्रचार किया था। परंतु मैं सोचता हूँ कि यहेजकेल की चुनौती बहुत बड़ी और कठिन थी। उसे तो उन सूखी हड्डियों को प्रचार करना था जो एक तराई में बिखरी हुई थी। वे संख्या में बहुत थी और बहुत ही ज्यादा सूखी हुई थी। रविवारी आराधना के लिए पासवान जब अपने पुलपीठ पर होते हैं, तब अपनी कलीसिया को देख उनके समक्ष रूपकात्मक रीति से एक चुनौती होती है। उनके सामने कई लोग
कीमती परिधान में सजे हुए होते हैं। कुछ एक समाज के परिष्कृत वर्ग के होते हैं। गिरजाघर की खिड़कियों से छनकर आती सुबह की धूप वे इन बाह्य आवरणों में बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, परंतु आध्यात्मिक रीति से पासवान महोदय के सामने यही एक बड़ी चुनौती है। क्या ये सूखी हड्डियां जी उठेंगी? क्या वह इस रीति से प्रचार कर पाएंगे जिससे उनके संदेश के द्वारा इनमें आत्मिक जीवन संचार हो सके? मित्र, स्मरण रहे कि यहेजकेल न केवल बड़े भविष्यवक्ताओं में से एक था, वरन वह बंधुआ भविष्यवक्ताओं में से एक था। जब बाबुल ने यरूशलेम पर विजय पाई, तब यर्मिया भविष्यवक्ता प्रचार किया करता था। यरूशलेम के पतन के लिए करीबन 20 वर्षों का समय लगा था। यरूशलेम वासियों का जब देश निकाल हो रहा था, तब उन 20 वर्षों में यर्मिया यरूशलेम में प्रचार करता था। देश निकालने के प्रारंभ में दानियल को भी बंधुआई में ले जाया गया। तब वह मात्र 14 वर्ष का था। 9 वर्षों के पश्चात यहेजकेल को भी बाबुल की बंधुआई में ले जाया गया, जब वह 25 वर्ष की आयु का था। इसका अध्ययन हम आने वाले सत्र में करेंगे कि कैसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के राजमहल में, जो उस समय संसार की आलीशान इमारतों में अपना अलग स्थान रखता था, अपनी चमत्कारिक और अद्भुत सेवा दी थी। राजा नबूकदनेस्सर और उसके पश्चात उसका पुत्र राजा बेलशास्सर के काल में दानियल की सेवा अपने आप में अनोखी और अद्भुत थी। उसके बाद राजा दाराम आदि, फिर फारस का राजा कुसरू को भी दानियल ने अपनी सेवा दी। जब फारस के राजा कुसरू ने बाबुल को जीत लिया था, दानियल को परमेश्वर राजघराने का क्षेत्र दिया वचन का प्रचार तथा सेवकाई के लिए, परंतु यहेजकेल की सेवकाई अत्यंत कठिन सेवकाई थी। परमेश्वर ने उसे उसके बंधुआ भाइयों के मध्य में वचन प्रचार करने के लिए नियुक्त किया था, जो उसके साथ बंधुआई में थे। यहेजकेल ने उसी रीति से वचन का प्रचार किया जैसे विश्वासी भक्तों ने साइबेरिया स्थित रसियन बंधुआ कैंप में किया था। साइबेरिया के बंधुआ मजदूर कैंप में प्रभु के प्रति समर्पित पासवानों ने, जो स्वयं बंधुआ थे, किस प्रकार अपनी बंदी भाइयों को वचन प्रचार किया, इसका वृतांत आप सोल्झेनित्सिन की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही माहौल में यहेजकेल को वचन प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहेजकेल के सामने चुनौती यह थी कि यहूदा के लोग आत्मिक रीति से मृतक थे। मूर्ति पूजा जैसे घृणित पाप के कारण परमेश्वर उन्हें बाबुल की बंधुआई में जाने दिया कि वे दंडित किए जाएं। बाबुल की बंधुआई की यात्रा उनके लिए मृत्यु यात्रा से कम न थी, परंतु यह कटु अनुभव उनमें आत्मिक बेदारी न ला सका। हमेशा से उनका मनोबल काफी कमजोर रहा था। ऐसे अपमानित नैतिक पतन पाए कैदियों के मध्य में यहेजकेल को वचन प्रचार की सेवा करनी थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि यहूदी लोग भविष्यवाणियों के प्रकाशन से अनजान रहें। अतः परमेश्वर ने यहेजकेल को नियुक्त किया कि वह बंधुआई में पड़े यहूदा के लोगों को वचन का प्रचार करे। आध्यात्मिक और रूपकात्मक रीति से कहा जाए तो यहूदा के लोग सूखी हड्डियों के समान थे। परमेश्वर ने यहेजकेल के सामने जो चुनौती रखी थी वह यह थी कि यहेजकेल, क्या तू सोचता है कि ये हड्डियां जीवित हो सकेंगी? पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के सामने दर्शन द्वारा चुनौतियां रखी थीं। परमेश्वर ने एलिया से पूछा, तुझे क्या दिखता है? यिर्मयाह से पूछा, यिर्मयाह तुझे क्या दिखता है? यहाँ पर यहेजकेल के साथ भी वही हो रहा था। परमेश्वर उससे पूछता है, क्या तू इस सूखी हड्डियों को देखता है? क्या तू सोचता है ये जीवित हो सकेंगी? यहाँ पर यहेजकेल यह नहीं कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि ये जी उठेंगे, परंतु वह कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है कि वे जी उठेंगे या नहीं, क्योंकि उन सूखी हड्डियों के जी उठने पर कतई विश्वास नहीं था। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इन हड्डियों को प्रचार करो। परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया और यह यहेजकेल का परमेश्वर के साथ एक आत्मिक अनुभव था। यहेजकेल उन सूखी हड्डियों को प्रचार करना शुरू करता है। यहेजकेल कहता है कि मैंने एक आवाज सुनी जो हड्डियों के आपस में टकराने की थी। वे हड्डियां एक दूसरे के पास आकर जुड़ने लगी और अस्थि पंजरों का समूह एकत्रित होने लगा।
यहेजकेल के सामने जो अस्थि पंजरों का समूह था, उन पर न तो मांसपेशियां थीं, न ही शारीरिक बल था। वर्तमान में कलीसियाओं की यही स्थिति है। यहेजकेल को फिर से आदेश मिला, प्रचार कर। जैसे ही यहेजकेल ने प्रचार किया, उन अस्थि पंजरों में मांसपेशियां आ गई और वे खाल से ढंप गई। वे अब बहुत सी लाशों की शक्लों में थे। किसी ने कहा है, नए नियम में कहा गया है कि जो प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं वे सर्वप्रथम जी उठेंगे, तो मेरी कलीसिया का स्थान प्रथम होगा। जबकि यहेजकेल के सामने मांसपेशियां तथा खाल के ढपे हुए अस्थि पंजरों की एक बड़ी सेना थी, परंतु उनके पास परमेश्वर के इस प्रश्न का उत्तर न था कि क्या वे जीवित हो सकेंगी, क्योंकि वे अभी मुर्दे अवस्था में हैं। फिर परमेश्वर की ओर से आदेश आया कि यहेजकेल श्वास को प्रचार कर। यहाँ पर श्वास और आत्मा दोनों एक ही हैं। यहाँ हम एक बड़ा सिद्धांत पाते हैं जो हमें पूरे पवित्र शास्त्र में मिलता है कि प्रचारक पवित्र आत्मा के बगैर असंभव बातों को संभव बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है, परंतु मनुष्य के लिए असंभव है। एक सच्चा भविष्यवक्ता इस बात को भली भांति जानता है कि जब तक पवित्र आत्मा से उसका अभिषेक नहीं होगा, तब तक वह जो कुछ करने का प्रयास कर रहा है वह असंभव है। और इसीलिए यहाँ पर रूपकात्मक रूप से कहा गया है, आत्मा को प्रचार कर। जब यहेजकेल ने आत्मा को प्रचार किया, तब उन लाशों में श्वास समा गई और वे जीवित होकर एक शक्तिशाली सेना बन गई। मित्रों, क्या आपने यहेजकेल के इस महान प्रचार का मुख्य उद्देश्य को समझा है? इस प्रचार का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें फिर से घर में ले आऊंगा, जो तुम 70 वर्षों से बंधुआई में आशा रहित जीवन व्यतीत कर रहे हो, अब अपने घर में लौटने पाओगे। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है? हाँ, परमेश्वर ऐसा कर सकता है। सो परमेश्वर ने यहेजकेल को आदेश दिया कि वो उनको प्रचार करे। तब जब आत्मा को प्रचार किया और आत्मा से कहा कि मेरे प्रचार को अभिषेक दे, तब उन लाशों में श्वास समा गई और वे जीवित हो उठी। यहेजकेल के प्रचार का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि परमेश्वर अपनी प्रजा से जो बंधुआई में पड़ी थी, कहता है कि मैं तुम्हें बंधुआई में से छुड़ाकर फिर से स्वतंत्र कर सकता हूँ और तुम्हें बाबुल से फिर तुम्हारे घर लौटा सकता हूँ, और मैं तुम्हें इस्राएल का भविष्य फिर से बनाऊंगा। और यही यहेजकेल के सूखी हड्डियों के विषय में दिए गए उपदेश का मुख्य उद्देश्य है। श्रोता, अब हमारे इन दिनों में परमेश्वर का कार्य यह है कि वो आज पुनरुत्थित और जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्ट अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। प्रभु यीशु ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आज परमेश्वर का यही कार्य है। प्रभु यीशु कैसे अपनी कलीसिया का निर्माण कर रहा है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।